हर हर महादेव, जय माँ माया। नमस्कार भारत, मैं देव आपके साथ हूँ। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे महाकुंभ और अद्वैत को लेकर। हम दोनों को कंबाइन करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पुराने शास्त्र में, तंत्र में, योग में, वेद में और हमारे मुनि ऋषि, हमारे योगी एग्जैक्टली महाकुंभ के बारे में और अद्वैत के बारे में क्या सोचते हैं और क्या बताते हैं। तो बेसिकली महाकुंभ के बारे में तो आप सभी लोग अभी जानते हो, 144 साल बाद आया है। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेंडिंग में पढ़ के, जो पाप को धोने के लिए, ठीक है, मतलब जिसे ऑलरेडी लग रहा है कि नहीं नहीं, मैंने बहुत पाप कर लिया है, अब मुझे पुण्य कमाना है। तो ये सब सारे ट्रेंडिंग पीयर प्रेशर के चलते हुए लोग, बहुत सारे लोग महाकुंभ के महत्व जो है वो ना जानते हुए भी महाकुंभ में जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम किसी चीज़ को एग्जैक्टली डीपली नहीं समझेंगे तो हम उसका जो एक्चुअल सिग्निफिकेंस है वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो पहले तो हम समझते हैं महाकुंभ एग्जैक्टली क्या है। तो महाकुंभ एग्जैक्टली कब लगता है? जब तीनों नदियाँ, गंगा, सरस्वती और यमुना, ये तीन नदियाँ जब साथ में आते हैं, साथ में फ्लो होने लगते हैं, तब अमृत धारा जो है, जो अमृत धारा निकलते हैं, वही को महाकुंभ कहा जाता है एग्जैक्टली। तो ये 12 साल बाद आते हैं और अभी ये जो पूरा जो तिथि है वो 144 साल बाद आया है, इसीलिए इसे महाकुंभ कहा जा रहा है। तो अब बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आप चारों तरफ के जो सिचुएशन है वो तो आप देख ही सकते हो कि सब लोग तो नहीं जा सकते कुंभ में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं रेलवे की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से, वो तो अपने अपने इशू लगे रहेंगे, वो हमारा कॉन्सर्न नहीं है। बट कॉन्सर्न तो यही है, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनका क्या होगा? क्या उसका पाप नहीं धुलेगा? और क्या उन लोगों का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं होगा? या फिर अगर जो भी वीआईपी लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, वो लोग अपना प्राइवेट जो घाट बुक कर रहे हैं, प्राइवेट बोट, प्राइवेट जेट, सब कुछ बुक करके गंगा में डुबकी लगा रहे हैं त्रिवेणी संगम में, क्या उन लोगों का पाप ज्यादा धुलेगा? तो आपको क्या लगता है, क्या भगवान वीआईपी को अलग सुविधा देता है कि हाँ भाई, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुमने प्राइवेट जो बोट बुक किया है, नदी का किनारा बुक किया है, तो तुम्हारा सारा पाप धुल गया, तुमने जितना ही पाप किया? ऐसा नहीं होता। कॉस्मोस ऐसे नहीं चलते। भगवान अंधा नहीं है, ये जो सृष्टि है ये अंधा नहीं है। आप आपके जो रियल फेस है वो आप ह्यूमंस से तो छुपा सकते हो, बट क्या आप कॉस्मोस से छुपा सकते हो? द आंसर इज नो। तो भाई ये तो स्पेसिफिक हो गया कि स्पिरिचुअलिटी कोई वीआईपी पास नहीं है, ठीक है, वो तो आप दिमाग से हटा दो। अब जो लोग और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं कि मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ कुंभ में, तो क्या मुझे, मेरा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, क्या होगा? तो मैं अब योग दर्शन में आता हूँ, अद्वैत फिलोसॉफी नहीं, ये अद्वैत वेदांत का जो कॉन्सेप्ट है मैं उन पे आता हूँ। तो बेसिकली पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अद्वैत का जो कॉन्सेप्ट है वो सनातन में बहुत पहले से है, बट जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने उन्हें फिर से रिकवर किया है। जो अद्वैत का फिलोसॉफी है, उनका कोर तो यही है, बेसिक तो यही है कि आप ये जान लो कि आप और ये कॉस्मोस अलग नहीं हो। वेद में भी लिखा हुआ है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी बाहर आप मौजूद देख रहे हो, जो कुछ भी कॉस्मोस में मौजूद है, वो सब कुछ आपके अंदर अंदर भी घटित हो रहा है। बस जो स्पेसिफिक जो हम क्या कहते हैं, डिफरेंस तो यही है कि हम उन्हें बस अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो सेंस है वो अभी उतना ऊपर नहीं गया है, वो अभी कॉस्मिक सेंस के साथ अलाइनमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए हम सेंस नहीं कर सकते। तो अद्वैत का कोर फिलोसॉफी यही है कि सब कुछ हमारे अंदर घटित हो रहा है। तो अब ये महाकुंभ जो है वो योगिक फिलोसॉफी में, वो योगिक टेक्निक में, तांत्रिक टेक्निक में एक्चुअली जो बताया गया है वो हमारे शरीर के अंदर कैसे होता है। पहले मैंने आपको बताया था कि महाकुंभ तीनों नदी का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये जो तीनों नदी है ये हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, ईड़ा, पिंगला, और हमारे शरीर के बीच में से जो जाते हैं सुषुम्ना नाड़ी। जो हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल है, बाएं तरफ के जो नाक है उसे कहा जाता है ईड़ा, दाएं तरफ का जो है उसे पिंगला, और जो हमारे बीच में से जाता है, जो विजडम का मेन सोर्स है, उसे सरस्वती कहा जाता है, यानी कि सुषुम्ना कहा जाता है। ये तीनों नाड़ियाँ, तीनों नदियाँ हैं। और हमारे शरीर के अंदर संगम कहाँ घटित होता है? ये जो तीनों नाड़ियाँ है जब एक साथ फ्लो होने लगता है, तो हमारे शरीर में ये जो सेंटर है, जिसे हम शिव जी का थर्ड आई कहते हैं, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, या फिर वेस्टर्न में तो भी बहुत कुछ बताया गया है, बट इसका और भी यौगिक टर्म है जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी। बट ये जो तीनों नाड़ियाँ है जब एक साथ फ्लो होने लगते हैं, तो ये सारा जो प्राण वायु है, देवी है, शक्ति है, वो इधर आ जाते हैं, और फिर हमारे शरीर के अंदर लगता है त्रिवेणी संगम, और वहाँ से खरित होता है अमृत, यानी कि विजडम, नॉलेज।
तब हम जो भी जान सकते हैं कॉस्मोस के ब्लेसिंग से सब कुछ हमारे अंदर आ जाते हैं। जो भी हम जानने के योग्य है वो सब कुछ हम जान जाते हैं। तो मज़े की बात तो यही है कि संगम हमारे शरीर के अंदर हर समय घटित हो रहा है। आप जब चाहो अपने महाकुंभ में अपने अपने शरीर के अंदर महाकुंभ में डुबकी लगा सकते हो। इसके लिए आपको प्रयागराज जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट पता है आपको क्यों हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्या आपने कभी क्वेश्चन किया है अपने आप को कि साधु संत जो है वो ये सब कर लेते हैं, योगिया है जो योगी है बड़े बड़े जो तांत्रिक है वो ये सब कर लेते हैं, बट हम क्यों नहीं कर पाते? एक ही रीज़न है, सरेंडर। हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने पूरे ईगो को डाउन करके, ईगो को छोड़ के एक्चुअली हम हमारे अंदर जाए और हम ये फील करें कि एक्चुअली ये जो भी सब कुछ हमारे अंदर हो रहा है इंक्लूडिंग आस, ये हम नहीं है, ये ईश्वर तत्व है, ये कॉन्शसनेस है, ये शिव है, ये शक्ति है जो हमसे ये सब कुछ करवा रहे हैं। जब और जिस दिन हमें ये एहसास हो जाएगा तब शायद हम लोग अपने अंदर के जो संगम है, अपने अंदर के जो महाकुंभ है उसमें डेफिनेटली डुबकी लगाना सीख जाएंगे। और हम फ्यूचर में और भी ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, आपके ओपिनियन जानेंगे। और उससे पहले मैं आपको यही बता दूं कि आप ये मत सोचना कि मैं महाकुंभ के जो प्रयाग के जो महाकुंभ हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन है, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। एकदम नहीं। आप जो भी जा सकते हो अपने प्रिकॉशंस लेकर डेफिनेटली जाओ। मैं भी था महाकुंभ में, मैं एकदम पहले था जनवरी के महीने में। तो मैं ब्लेस्ड था कि क्योंकि मैं मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, एकदम हम लोग आराम से स्नान किए थे। बट मैं यही कह रहा हूँ कि आप जाओ, आप ये सोच के जाओ कि डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे साधु संत होंगे, हमें उसका दर्शन करने को मिलेंगे, हम देख पाएंगे कि एक्चुअली साधु संत कैसे ज़िंदगी जीते हैं, मतलब वो कितने कितने सेक्रीफाइस करते, वो इस दुनिया को कैसे देखते हैं। तो हम एक्चुअली जब प्रयागराज में जा रहे हैं और जाएंगे तो हम उन्हें भी अप्रिशिएट करेंगे, हम जानेंगे कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या मांगता है हमारी ज़िंदगी से, वो सब कुछ हमारा जो नॉलेज में आएगा। तो डेफिनेटली हमें जाना चाहिए, साधु संतों के आशीर्वाद मिलेगा हमको और वो एक्सपीरियंस मिलेगा, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हो, वहाँ पे कोई भी अंधा मतलब ये जो दोनों आंखों वाला अंधा वो नहीं। स्पिरिचुअलिटी जो मन के अंधेपन है ना, कि नहीं मुझे ब्लाइंड फेथ, उस स्पिरिचुअलिटी उन लोगों का जगह नहीं है। स्पिरिचुअलिटी सरेंडर का जगह है, स्पिरिचुअलिटी नॉलेज का जगह है। ब्लाइंड फेथ कुछ अंधविश्वास विश्वास का जगह नहीं है स्पिरिचुअलिटी। आपको क्वेश्चन करना होगा अपने आप को कि आप एक्चुअली हो कौन, मैं एक्चुअली हूँ कौन। और मैं यही कर रहा हूँ, पता नहीं कितने सालों से कर रहा हूँ और कितने सालों से करूँगा, बट मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब देवी को लगेगा, जब शिवा को लगेगा कि मुझे नॉलेज देना है, तब वो देंगे, कोई इशू नहीं है। तो यही था। आप ऑब्वियसली जो वीडियो का जो कंसेप्ट है, जो भी वीडियो आपने देखा, आपका जो ओपिनियन है वो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में हमें बोलिए। वीडियो को सेव कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव, जय महामाया।